नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और सवाल ये है कि क्या इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की होंगी या पिछले साल की तरह उनको रद्द कर दिया जाएगा, ऑफलाइन परीक्षा नहीं होंगी। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा है, जो तो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जिसने पिछले साल भी एक बड़े आदेश इस मामले में जारी किए थे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार के लिए इस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता को कहा है कि वो सीबीएसई और दूसरे जो पक्ष है उनको याचिका की प्रति दे दें। सवाल यहाँ ये उठाया गया है कि एक्टिविस्ट, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और वकील हैं अनुभा श्रीवास्तव सहाय, उन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और मांग की है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि इस बार ऑफलाइन परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की ना हों, क्योंकि पूरे साल कोरोना के चलते क्लास नहीं लगी, ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई, कोर्स पूरा हुआ नहीं है। ऐसे में बच्चों को 10वीं और 12वीं खास तौर पर बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके कोर्स भी पूरे नहीं हुए हैं और पढ़ाई उस तरीके से सुचारू तरीके से नहीं चली है। साथ ही साथ याचिका में ये भी मांग की गई है कि सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य के जितने भी बोर्ड हैं उनको ये आदेश दिया जाए कि वो एक स्कीम लेकर आएँ कि किस तरीके से ऑफलाइन परीक्षा को रद्द करके और इसके बाद एक असेसमेंट का कोई तरीका निकालें, कोई स्कीम जैसे पिछली बार निकाली थी इस तरह का कोई फॉर्मूला लेकर आएँ और उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें और एक डेडलाइन तय करें, टाइमलाइन तय करें और उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाएं। ये भी मांग की गई है, क्योंकि 12वीं की परीक्षा के बाद कॉलेज में जाना होता है, हायर स्टडीज़ में जाना होता है, जिसकी एक रूपरेखा, एक टाइमलाइन तय होती है। तो यूजीसी को कहा जाए कि वो भी एक कमेटी बनाए और वो कमेटी जो है टाइमलाइन तैयार करे कि कॉलेजों में दाखिले किस तरीके से होंगे। साथ ही साथ कंपार्टमेंट को लेकर या जो लोग अपने आंतरिक परिणाम से, जो अंकों के परिणाम से खुश नहीं हैं असेसमेंट से, वो किस तरीके से परीक्षा दें, ये भी एक रूपरेखा तैयार की जाए। तो ये तमाम पिटीशन लेकर यहाँ पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा है कि वो कल सुनवाई करेंगे। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच इसलिए इस मामले की सुनवाई करेगी क्योंकि पहले भी वो इस मामले की सुनवाई करते आए हैं। पिछले साल उन्होंने लगातार इस मामले की सुनवाई की थी, बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कराया था और आदेश दिया था कि एक फॉर्मूला लेकर आए, एक स्कीम लेकर आए, जिसके बाद सीबीएसई 30-30-40 यानी 10वीं के अंक, 11वीं के अंक 30-30% और 40% जो हैं वो 12वीं के जो आंतरिक परिणाम जो था, असेसमेंट था, उसके आधार पर कहा था कि वो इस आधार पर अपना रिजल्ट निकालेंगे और इसके बाद इसी तरीके से रिजल्ट भी घोषित किए गए और परीक्षा नहीं हुई और इस तरीके से असेसमेंट के ज़रिए परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। सुप्रीम कोर्ट का लगातार दबाव था, क्योंकि देश में हालात कोरोना के बेहतर नहीं थे, बड़े खराब हालात थे और ऐसे में जब कक्षाएं नहीं लगी हैं तो किस तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं और ऐसे हालात में जब देश में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं तो किस तरीके से बच्चों को राहत दी जाए, ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर ऐसे ही मामले हैं। हालांकि कुछ हालात अब उस तरह के नहीं हैं, जैसे कोरोना के हालात उस तरह के नहीं हैं, केस काफ़ी कम हो रहे हैं, स्कूल अब खुल रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि अगर कोर्स पूरा नहीं हुआ तो परीक्षा किस तरीके से होगी, ये सवाल जस्टिस एएम खानविलकर ने ज़रूर पूछा है। लेकिन अब वक्त का इंतज़ार करना होगा, ये देखना होगा कि क्या इस बार भी पिछले साल की तरह असेसमेंट के ज़रिए या ऑनलाइन तरीके से कोई परीक्षा आयोजित हो और अंक मिले, क्योंकि याचिकाकर्ता साफ कह रही हैं कि पूरे साल क्लास नहीं लगी, कोर्स पूरा हुआ नहीं है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षा लेना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और उनके मौलिक अधिकारों के भी खिलाफ है। तो इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।